हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई डू यू लुक लाइक योर पेरेंट्स? तुम्हारी आंखों का कलर तुम्हारे पापा या फिर तुम्हारी मम्मी जैसा क्यों है? तुम्हारे जो बाल हैं स्ट्रेट मम्मी जैसे या फिर कर्ली फादर जैसे क्यों हैं? या फिर आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पेरेंट्स मदर या फिर फादर के जैसा क्यों है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि ग्रैंडफादर से ग्रैंड चिल्ड्रंस तक आ गई है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या इसके पीछे की साइंस है? तो आज इसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। दिस वेरी प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड हेरिडिटी। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी क्या होता है। तो देखो ये जो टॉपिक है ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाई डू वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स? हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट हेरिडिटी। ओके, तो हमारी जो आंखों का कलर है या हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है या स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, बालों का स्ट्रक्चर, बालों का कलर, आईज का कलर, ये सब डिपेंड करता है हेरिडिटी पे। यानी कि ये डिपेंड करता है व्हाट डू वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो बच्चों हेरिडिटी क्या है? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, हमारे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स हमें मिले हैं, जो ट्रेट्स हमें मिले हैं, उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। और बच्चों ये जो हेरिडिटी मटेरियल है ना, ये प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर आपको पता है बच्चों न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इंटैंगल्ड उलझा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ डीएनए विच इज द हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट? तो क्रोमैटिन डीएनए का बना है, राइट? अब देखो बच्चों, जब तो सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड की तरह प्रेजेंट होता है, बट मियोसिस के दौरान यानी कि जब सेल डिवाइड करने लगता है तब क्या होता है? ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब ये जो इंटैंगल्ड मास ऑफ क्रोमैटिन था ये अपने आप को ना इस टाइप के स्ट्रक्चर्स यानी कि रॉड शेप स्ट्रक्चर्स में अरेंज कर लेता है। अब हम इसको क्रोमैटिन ना बोल के बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स बने हैं डीएनए के, ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन्स के बने हुए हैं क्रोमोसोम्स। अब देखो क्रोमोसोम्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, देयर आर 46 टोटल क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन बॉडी विच आर अरेंज्ड इन 23 पेयर्स। यानी कि हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं, लेकिन वो 23 पेयर्स में अरेंज होते हैं। तो बच्चों ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, इनमें से 22 को हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। और जो 23rd पेयर क्रोमोसोम का है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज सेक्स क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम है जो कि डिसाइड करता है कि जो पैदा होने वाला बच्चा है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों पहले मैं आपको बता देती हूँ ऑटोजोम्स क्या होते हैं। ऑटोजोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के बेसिक ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। लाइक हाइट कैसी होगी, टॉल या फिर शॉर्ट, ठीक है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, विटिश होगा या फिर फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, बालों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिल्की होंगे, वीवी होंगे या फिर कर्ली होंगे, ठीक है, आईज का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा, राइट? तो ये जो हमारे जनरल ट्रेट्स है ना, ये ऑटोसोम्स कंट्रोल करते हैं। और 23rd पेयर जो कि सेक्स क्रोमोसोम है, ये डिसाइड करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड यानी कि पैदा होने वाला बच्चा बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46 टोटल क्रोमोसोम्स हो गए। और अगर हम पेयर्स में बोले तो 23 पेयर्स हो गए, राइट? अब देखो अगर X और Y है क्रोमोसोम तो बच्चा होगा मेल। अगर X और X क्रोमोसोम्स एक साथ आते हैं तो जो बेबी होने वाला है वो होगा फीमेल। यानी कि जो मेल्स है ना, ठीक है, उनके पास दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होता है X,
एक होता है वाई। यहाँ मैं बात कर रही हूँ सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। तो मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स या फिर वाई होता है, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स एंड एक्स ही होता है, ठीक है। तो यही डिसाइड करता है कि जो बच्चा होने वाला है वो उसका सेक्स यानी कि उसका जेंडर क्या होगा, राइट, वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो, अब हम एक बार इस पे वापस आ जाते हैं क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम्स किस चीज के बने होते हैं? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। देखो यहाँ पे मैंने बड़ा करके दिखाया, दिस इज अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या आप ऊपर देख रहे हैं, ये कुछ ऐसी लाइन्स है, दीज आर जीन। पहनने वाली जीन नहीं, ये जीन है, यानी कि आप बोल सकते हो यूनिट ऑफ हेरिडिटी या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का सेगमेंट है। जीन ही डिसाइड करते हैं कि आपका ट्रेट्स कैसे होंगे, ठीक है। अब देख रहे हो आप, ये जो पेयर ऑफ जीन होता है हमेशा, यानी कि एक करेक्टर के लिए, एक ट्रेट के लिए हमेशा जीन जो होता है पेयर में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये आई का कलर डिसाइड कर रहा है, तो ये वाला जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है ये ब्लैक आई का जीन है और ये वाला ब्राउन आई का जीन है, तो हमेशा ये पेयर में होते हैं, ठीक है। एक ही ट्रेट के जो वेरिएंट होते हैं उसी वही होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, जिनको हम बोलते हैं एलीज। क्या बोलते हैं? एलीज। वेरिएंट ऑफ अ जीन इज नोन एज एली। तो ये जीन क्या होते हैं? ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, यानी कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं ट्रेट्स की, ठीक है, कि कलर ऑफ आई जैसे कैसे होगा, हाइट कैसे होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जो एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, जो कि अलग अलग ट्रेट्स के लिए होते हैं। कोई पेयर होगा हाइट का, कोई पेयर होगा आई के कलर का, कोई पेयर होगा आई के शेप का, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे जीन होते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, और यही जो जीन का पेयर होता है, वेरिएंट होता है, उसी को हम बोलते हैं एलीज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज क्रोमेटिन, व्हाट आर क्रोमोसोम एंड व्हाट आर जीन। जीन के डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, ये कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। एंड यस, एक बार वीडियो को स्टॉप करके इसकी पिक्चर ले लीजिए, ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले आगे पेपर्स में। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। जीन का क्या, जीन का फंक्शन क्या होता है? जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंट्रोल कौन करता है, यानी कि वो ट्रेट्स को कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल होते हैं जीन से। अब जीन दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। अब ये किसने फाइंड आउट किया था? ये फाइंड आउट किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ही इज द वन जिन्होंने हमें बताया कि व्हाई डू वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स। सो इन्होंने ना एक प्लांट लिया था, दैट इज पी प्लांट, जिसका की साइंटिफिक नेम है पाइजम सटाइवम। इन्होंने पी प्लांट पे बड़ी सारी एक्सपेरिमेंट्स करे, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इन्होंने फाइंड आउट करा कि कुछ जनरेशन्स में तो एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रेट ही दिखाई देता है, लेकिन कुछ जनरेशन्स में एक कोई ट्रेट है जो कि बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करे थे। बेसिकली उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में फाइंड आउट करा कि जो जीन है दो टाइप के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। तो डोमिनेंट जीन बच्चों वो होता है जो कि एक स्ट्रॉन्गर जीन होता है, ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीन होता है, दैट इज डोमिनेंट जीन। तो यानी कि जब डोमिनेंट जीन होगा तो वही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो अगर एक प्लांट है टॉल, तो उसके लिए जीन होगा टी, टी कैपिटल टी से उसको हम शो करते हैं। कोई भी जो डोमिनेंट कोई भी डोमिनेंट जीन होता है तो उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए एक प्लांट है ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी कि छोटा प्लांट है, शॉर्ट हार्टेड, तो उसका जीन होगा स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। तो डोमिनेंट जब होता है
तो जो रिसेसिव होता है यानी कि जो वीकर जीन होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, यानी कि अगर हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी आएगा पहले में से और सेकंड में से स्मॉल टी आएगा। तो इस कंडीशन में प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। तो उन्होंने बोला अगर ऐसी कंडीशन होती है जहां पे एक डोमिनेंट जीन हो और एक रिसेसिव जीन हो तो हमेशा डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, राइट, समझे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टॉल प्लांट है सारे के सारे प्लांट टॉल ही होंगे, कोई भी शॉर्ट प्लांट नहीं होगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है, अ जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन, वो जीन जो कि अपनी अपीयरेंस दिखाता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव यानी कि वीकर जीन, वही डोमिनेंट जीन कहलाता है। तो रिसेसिव जीन क्या होगा बच्चों, रिसेसिव जीन वो होता है जो कि अपनी प्रेजेंस तभी दिखा पाता है जब उसका जो कलीग है यानी कि उसका साइड वाला जीन है वो भी रिसेसिव होगा, ठीक है। रिसेसिव जीन अपनी अपीयरेंस कभी भी डोमिनेंट के साथ नहीं दिखा पाता। आप खुद सोचो, आपके साथ एक स्ट्रॉन्गर बच्चा बैठा हुआ जो ज्यादा बॉडी बिल्डिंग जिसकी ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर है, और एक वीक बच्चा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक के ऊपर हावी पड़ जाता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव जीन के ऊपर ज्यादा हैवी हो जाता है। तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, रिसेसिव अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस करता है जब एक और वीकर जीन यानी कि एक और रिसेसिव जीन इसके साथ हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपसे बात करी थी स्मॉल टी रिसेसिव है ना, तो जब स्मॉल टी होंगे तभी प्लांट जो है वो ड्वार्फ होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डोमिनेंट जीन क्या होते हैं और रिसेसिव जीन क्या होते हैं। तो एक बार रिसेसिव जीन की डेफिनेशन देख लेते हैं, अ जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सेम जीन, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ प्लांट्स। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो लेट अस क्विक रिकैप, हेरिडिटी क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो कैरेक्टर्स जो ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी मटेरियल इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल्स, हेरिडिटी का जो मटेरियल होता है यानी कि डीएनए वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेक्स सेल्स में, यानी कि जिनको हम बोलते हैं गैमेट्स। नाउ आप देखो ये सेल है, सेल के अंदर है क्रोमैटिन विच इज इंटेंगल्ड मास ऑफ डीएनए, है ना। अब जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये अपने आप को अरेंज कर लेता है रॉड शेप स्ट्रक्चर में जिसको बोला जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन प्रेजेंट होते हैं और वेरिएंट ऑफ जीन को ही बोला जाता है एलीज। जीन क्या होते हैं, जीन होते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोल सकते हो आप। जीन दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट जीन स्ट्रॉन्गर जीन है और रिसेसिव जीन वीकर जीन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि दिए थे हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स ने, ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसे कौन से हेरिडिटी के कैरेक्टर्स हैं जो आपको आपके फादर या फिर मदर से मिले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।